नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हम सब भी अच्छे हैं। और आज दिन की शुरुआत वही पूजा के साथ हो रही है। सभी के दिन की शुरुआत ऐसी होती है। तो जो पहले के काम होते हैं सफाई वगैरह के, उन सब से फ्री होने के बाद अब मैं कर रही हूँ पूजा। तो पूजा मेरी जो होती है ना, वो रोज़ 5 मिनट की होती है या शायद उससे भी कम। बस मुझे ये लगता है कि पूजा करके मेरे मन को जो शांति मिलती है ना, वो शायद ही और किसी चीज़ में मुझे मिलती है। तो मुझे ये नहीं है कि मैं आधा घंटा या 1 घंटा पूजा करूँ या कोई पाठ करूँ, नहीं मेरे पे इतना हो पाता। मैं 5 मिनट की एक बहुत सूक्ष्म सी पूजा करती हूँ, जिसमें आपने देखा होगा कि बस मैंने जल के छींटे लगाए हैं और जो बर्तन थे वो पहले ही मांज के रख लेती हूँ सारे, और दीपक जलाया है, भगवान जी की आरती करी है और उनको दूध और चीनी का मैंने भोग लगाया है। तो मतलब बस इतना ही मैं पूजा में रोज़ करती हूँ, सुबह शाम दोनों टाइम। और इसी से मेरे मन को इतनी शांति मिलती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा कोई नियम मैंने नहीं बांध रखा, तो प्लीज़ मुझे इस बात के लिए जज ना करें, क्योंकि मैं इतना ही कर पाती हूँ। मेरे बच्चे भी छोटे हैं और जिस समय मतलब पूजा नहीं करनी होती ना, उस समय अगर वो नियम ना हो तो फिर मन को बहुत दुख होता है। इसलिए मैंने पूजा इतनी ही रख रखी है कि मेरे बच्चे भी आसानी से कर लेते हैं, या कभी दीप को करनी पड़ती है तो वो भी आसानी से कर लेते हैं। तो बस इतना ही मेरा पूजा का नियम है। तो उसके बाद बस पूजा से फ्री होके, और चाची ने ये बर्तन भेजे थे, तो मैं वही चेक कर रही थी कि क्या है बर्तन। तो बर्तन रखने हैं मुझे, ये जिसके हैं मतलब मेरा भी नहीं है तो वो मुझे भेजने भी हैं। तो अपने अलग कर रही थी, जिसके भेजने उनके अलग कर रही थी। और चाची ने बर्तनों के साथ भेजे हैं बेकरी के बिस्किट, बहुत अच्छे बिस्किट हैं। उन्हें पता है मुझे ये वाले पसंद है, तो वो मेरे लिए जीरे वाले बिस्किट भेजती हैं हमेशा ज़्यादातर, क्योंकि शुगर में ना ये इतने नुकसान नहीं देते जितने मीठे वाले नुकसान देते हैं। तो ये नमकीन जीरे वाले बिस्किट हैं। तो बस इन सबको देख के उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने किचन के कामों में, और स्टार्ट हो गए हैं सुबह के काम। तो फ्रेंड्स, इस समय ना वायरल फीवर बहुत चल रहा है और हर किसी को हो रहा है। और हम लेडीज़ के साथ क्या दिक्कत है कि हमें चाहे बुखार हो या कुछ भी हो, हमें अपने जो रोज़ के काम है वो करने ही करने हैं। तो मतलब हमारे लिए कोई ऐसी छुट्टी तो स्पेशल नहीं बनी है। तो मैं भी थोड़ा डाउन फील कर रही थी, मगर अपने वही है कि अपने सब काम जो है, चाहे लेट शुरू करो या लेट ख़त्म करो, बट करने तो हैं ही। तो इसी कड़ी में मैं आगे काम जोड़ते हुए अपने जो थी वो दाल को तड़का दे रही थी। दाल उबाल ली थी मैंने, चावल रखे थे मेरे पास तो उन्हें भी यूज़ करना था, क्योंकि एक-एक चीज़ को यूज़ करना ही हम हाउसवाइफ़ की जो है ना क्वालिटी होती है। तो हमें ये लगता है कि जितना ज़्यादा जो है सामान को यूज़ कर लिया जाए वो उतना ही अच्छा है। अदरवाइज़ तो फिर उसके बाद ऑप्शन यही है कि हमें खाना बर्बाद करने से अच्छा है कि किसी को दे दें, या फिर सबसे लास्ट ऑप्शन है कि हम गाय वगैरह को दे दें। और मैं तो क्या करती हूँ कि हमारे बराबर में एक जो छत है खाली, मैं वहाँ पे रखाती हूँ। तो वहाँ बहुत सारे बंदर आते हैं, तो वो लोग खा लेते हैं, बंदर जो हैं वो खा लेते हैं सब, जितना भी खाना या बिस्किट वगैरह या जो भी कुछ बच जाता है, हम लोग वहीं छत पर रख देते हैं। तो बस यही है। उसके बाद अब ये देखिए, मैं अपने जो बीच-बीच में ये भी बर्तन वगैरह होते रहते हैं, इन्हें हैंड टू हैंड क्लीन करके रखती रहती हूँ। अब तो ये एक आदत सी बन गई है, तो पता ही नहीं चलता कि अलग से भी कुछ कर रही हूँ। और बस थोड़ा-थोड़ा फिर इससे बर्डन कम हो जाता है, चाहे वो तो हमारी मर्ज़ी है। कि इसके बाद फिर मैंने करने के बाद ना फिर इकट्ठे कर दिए थे, फिर मैं उसके बाद शाम को करती हूँ। तो सुबह में जितने हो पाते हैं नाश्ते तक, उतने बर्तन मैं कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं दिन में ना करके फिर शाम को ही इकट्ठे करके तभी करती हूँ। तो अब फ़िलहाल मेरा यही रूटीन चल रहा है। रूटीन मैं अपने हिसाब से ना चेंज करती रहती हूँ, मेरे ऊपर कोई किसी का प्रेशर तो है नहीं, तो मैं अपने हिसाब से उसे करती रहती हूँ। तो चलिए, ये तो बात हुई कि मैं अब फ़िलहाल अकेली रहती हूँ। अकेली मीन्स कि हम लोग अलग-अलग हैं, मतलब मेरी देवरानी की किचन अलग है, जेठानी की अलग है। मगर जब हम साथ में रहते थे तब भी हम लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हम मिल-जुल के काम को ना बाँट के करते थे, कोई मतलब लड़ाई नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था काम को लेकर कभी भी। और एक टाइम का काम जैसे वो करती थी, एक टाइम का मैं करती थी, या तबीयत ख़राब हुई तो एक दूसरे का काम कर लिया। तो कभी इस तरह से कभी कोई लड़ाई झगड़े नहीं हुए। या जब मदर इन लॉ थी, तब भी किसी काम को लेकर कभी लड़ाई झगड़े नहीं हुए, या मदर इन लॉ ने कभी सोते हुए हमें नहीं जगाया कि हमें ये काम कर दो या वो काम कर दो। बहुत अच्छी थी, वो खुद ही कर लिया करती थी अगर उन्हें कोई ऐसा कुछ दिखता था तो मगर जब मैं देखती हूँ ना कि घरों में छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, या किसी की सास किसी लड़की को अपनी बहू को टॉर्चर करती है, तो मुझे बड़ा अजीब-सा लगता है कि ना मैंने कभी अपने घर पे ऐसे देखा और ना मैंने अपने ससुराल में ऐसे देखा। तो क्यों करते हैं
लोग क्यों मतलब दूसरे की लड़की की फीलिंग नहीं समझते, मुझे ये बात नहीं समझ आती। और सच में मुझे फिर दुख होता है इस बात के लिए कि लाइफ ऐसी भी होती है। और मतलब जब हम इकट्ठे में थे, जब भी हमारे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं खूब घूमती थी, खूब जाती थी, और मतलब खूब मेरे रिलेटिव्स भी आते थे और भी सब आते थे। तो कभी हम लोगों ने ससुराल में कोई ऐसी प्रॉब्लम जो थी वो फेस नहीं करी। मगर जब मैं दूसरों को देखती हूँ ना, तो मुझे दुख होता है कि क्यों ऐसा होता है, क्यों लड़कियाँ अपनी लाइफ अपने हिसाब से नहीं जी सकती। तो थोड़ा सा सबको समझना चाहिए कि हम लोगों की भी लाइफ होती है, हमारे भी अरमान होते हैं। शादी के बाद ऐसा तो नहीं है कि अरमान बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, मतलब फैमिली बढ़ती है, सब कुछ है, बर्डन भी होता है। मगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक लड़की के जो है अरमान मार दो आप, और उसके बाद फिर अपना घर चला रहे हो। तो खैर छोड़िए, थोड़ी पर्सनल बातें हो गई। बट कोई भी प्लीज़ अपने ऊपर मत लीजिएगा, ये किसी के लिए नहीं है। ये मैं एक अपने मन की जो बात थी वो आप लोगों के साथ कर रही थी। और देखिए, मैं मतलब दिन का कुछ शूट नहीं कर पाई, सीधे मैं शाम के खाने पे आ गई। तो शाम को मैं बना रही हूँ जो लोबिया आलू है उसकी सब्ज़ी बना रही हूँ, हरा लोबिया। और बस कुकर में सब तेल डाल दिया है, तेल इतने हो रहा है गरम, इतने मैंने मसाले मिक्स कर लिए एक कटोरी में, और हींग जीरा डाल के अब उसे अच्छे से भूनने दूंगी पहले जीरे को। उसके बाद ये सब मसाले जो है ये इसमें डाल दूंगी। अब ये हल्दी नमक धनिया और मिर्ची मैंने डाली है। और बस ये इसमें धुला हुआ लोबिया और आलू जो है ये भी मैंने डाल दिया, और बस एक सीटी में ये हो जाएगी सब्जी। तो फ्रेंड्स, शाम का खाना भी हम लोग ना जल्दी बना के रख लेते हैं। मतलब जब भी हमें समय लगता है तो हम लोग सेक के रख लेते हैं, सब्जी बना के रख लेते हैं। स्टार्टिंग से ही मम्मी जी ने यहाँ पे ये आदत डाल रखी है, तो इसीलिए हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हमें कहीं जाना भी होता है तो हम जल्दी खाना बना के रख देते हैं। और यहाँ पे ना जेंट्स को अच्छी आदत ये भी है कि अगर हम नहीं हैं और खाना रखा है तो वो खुद गर्म करके खा लेते हैं। तो हम इस चीज़ से भी फ्री हैं। तो काफ़ी अच्छी आदतें जो हैं मम्मी जी ने सिखा रखी हैं अपने बच्चों को। तो कभी दिक्कत नहीं हुई यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से एडजस्ट करने में। तो बस यही, अब मैं भी चाहती हूँ कि अपने बच्चों को इसी तरह से मतलब आगे परवरिश करती रहूँ, कि उन्हें भी मतलब आगे चल के ना कोई दिक्कत ना हो, जैसा मिल जाए जहाँ मिल जाए वहीं वो ऐसे ही खा ले। तो बस मैं इसीलिए जो है अब खाना सेक के रख रही हूँ। और जब बच्चे खाते हैं तो उन्हें थोड़ी सी सब्ज़ी ना गर्म करके दोबारा से घी में दे देती हूँ, तो उन्हें अच्छी लगती है। और सब्ज़ी मेरी तैयार हो गई है, इसमें बस हल्का सा मैंने खटाई डाली है, पिसी हुई खटाई जो होती है अमचूर पाउडर, और बस अब इसे निकाल के अलग रख दूँगी। बच्चों को तो ये आलू वाली मतलब हर तरह की सब्जियाँ अच्छी लगती हैं। केशव कम खाता है मगर माधव सब तरह की सब्जियाँ खा लेता है। तो केशव को भी अब मैं कोशिश करती हूँ कि सब सब्जियाँ जो हैं वो खिलाऊँ उसे भी। तो बस फ़िलहाल अब जो था ये शाम का खाना मेरा बन के रखा गया है। और बर्तनों का तो देखिए ढेर होना ही था, क्योंकि दिन में मैंने नहीं करे थे। तो कोई बात नहीं, अब बर्तन भी कर लूँगी किचन साफ़ करके। तो धीरे धीरे जो है वो शाम का काम भी ख़त्म होता चला जाएगा। अभी तो देखिए बाहर आप देखें तो थोड़ी मतलब दिन सा निकल रहा है, अभी दिन नहीं छुपा है क्योंकि गर्मियाँ हैं तो दिन देर से ही छुपता है। और बच्चे जो हैं वो छत पे खेल रहे हैं, तो मतलब उनको देख रही हूँ और अपना काम करती जा रही हूँ। अब ये बर्तन भी सारे क्लीन हो जाएंगे फटाफट। क्लीन करने के बाद अब इन्हें मैं उठा के रख देती हूँ ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। अब इन्हें मैं नेक्स्ट मॉर्निंग में उठा के लगाती हूँ। तो फ़िलहाल बस स्लैब वगैरह क्लीन करने के बाद अब मेरा जो है बस वो पूजा का जो काम है मेन वो बचा। और मैंने मशीन लगा रखी है, आज सुबह नहीं लगाई थी मशीन, तो मैंने वॉशिंग मशीन लगा रखी है। वो बाहर की बाहर छत पे होता रहेगा वो काम भी। तो फ़िलहाल तो अंदर के काम में बस पूजा का काम और बचा है। और हाँ, ये मेन काम ये भी रह गया है, फ़िश को जो था वो खाना डालना था, दाना उनका वो डाल दिया है। अब मैं आ गई हूँ पूजा करने। तो जहाँ से शुरुआत की थी वहीं पे आ गई हूँ अब लास्ट काम पूजा का ही है। सुबह को जो पहला काम था वो भी पूजा का ही था। तो फ़िलहाल लाइट गई हुई थी तो इसीलिए मंदिर में उजाला नहीं है। तो मैं आरती वगैरह करने के बाद और उसके बाद जो है बस फिर अपना बच्चों को थोड़ी देर के लिए पढ़ाने के लिए बैठाती हूँ। तो इस तरह से बच्चों का भी मन लगा रहता है। वो अभी फ़िलहाल खेल रहे हैं, मेरे काम हो गए हैं। अब जब मेरे काम हो जाएंगे उसके बाद बच्चे पढ़ लेंगे मेरे से बैठ के थोड़ी देर। और हाँ, ये मैं तुलसा जी का दीपक जलाती हूँ डेली, तो तुलसा जी का दीपक जलाने आई हूँ। तुलसा जी मैंने अंदर इसलिए रख रखी है क्योंकि बाहर जो है बंदर बहुत हैं और खुली छत है तो बंदर छोड़ते ही नहीं है। और एक और बात आपको बतानी थी कि मैं उल्टे हाथ से पूजा नहीं करती हूँ, ये सेल्फ़ी मोड पे वीडियोस बनती हैं इसलिए ऐसा लगता है।
तो बस हो गया है मेरा सारा काम। यही था आज का मेरा वीडियो। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ड्रीम विद नीना। बाय बाय, राधे राधे दोस्तों।